नमस्कार। नो योर फाइनेंस विद अविरल में स्वागत है। दोस्तों, हमारे फाइनेंस में इन्वेस्टिंग के कई प्रिंसिपल्स होते हैं। उसी में से एक प्रिंसिपल है टाइम इज़ मनी, जो ये कहता है रिमेंबर इट्स अ लॉन्ग गेम, अर्लियर यू स्टार्ट बेटर इट इज़। मतलब सफ़र लंबा है, जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना अच्छा रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं इस डिस्कशन को। बट उससे पहले मैं आपको फिर से याद दिलाऊं कि ये चैनल में जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिस है मेरे एक्सपीरियंस के, वो कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ये सजेशंस हैं, ये एक्सप्लेनेशंस हैं। अगर आपको सही लगते हैं तो अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रिंसिपल टाइम इज़ मनी। तो दोस्तों, आज हम दो कहानियाँ डिस्कस करेंगे। दोनों ही कहानियों में दो दोस्त हैं। तो पहली कहानी इस तरह से, दो दोस्त थे ए और बी। दोनों ने ही अपना कॉलेज ख़त्म किया और कॉलेज ख़त्म करने के बाद अपनी अपनी नौकरी में आए। फिर उन्होंने सोचा कि अब इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट भी हमको करना चाहिए। बट ए को तो अपने गोल्स क्लियर थे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। बट बी का सोचना ये था कि अभी तो जॉब में आए हैं, थोड़ा एंजॉय कर लें, फिर इन्वेस्टिंग करेंगे। तो ए ने क्या किया, ए ने अपनी जो भी सैलरी थी उसमें से 5,000 रुपये महीने की सिंपल सी एक SIP कर दी, जो कि 12% ऑन एन एवरेज वर्स्ट केस में भी रिटर्न देती ही देती है लॉन्ग टर्म में, म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। और वो उसने SIP तकरीबन 25 साल तक चलने दी। उसने उस SIP को रोका नहीं। और दूसरे दोस्त बी ने शुरू के 10 साल कुछ नहीं किया। वो अपनी लाइफ एंजॉय करता रहा, घूमता रहा, टहलता रहा, पार्टी करता रहा, बट उसने कोई भी सेविंग नहीं करी। फिर अचानक से उसे याद आया कि यार 10 साल बीत गए हैं एंड आई हैव नॉट इन्वेस्टेड इवन अ सिंगल पेनी। तो उसको लगा कि नहीं, मुझे भी इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उसने अपने दोस्त से बात करी कि तुम क्या कर रहे हो। तो उसने बताया कि मैं तो 5,000 रुपये महीने की SIP करता हूँ, साल का 60,000 रुपया, और उसमें ऑन एन एवरेज 12% तो रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। उसने कहा अच्छा, तो यानी कि तुमने ये कब शुरू करी थी SIP? तो उसने कहा जब मैं 25 साल का था मैंने तब ये SIP शुरू करी थी, और अगले 25 साल तक के लिए शुरू करी थी क्योंकि मुझे 50 साल पे अपना रिटायरमेंट कॉर्पस चाहिए था। तो बी ने कहा अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि तुमने जब 25 साल पे शुरू करी है और 50 साल पे ख़त्म करोगे, 60,000 रुपये महीने के हिसाब से तुम 25 साल में 15 लाख रुपए केवल इन्वेस्ट कर रहे हो। उसने कहा हाँ। और इंटरेस्ट कितना है? 12%। मतलब 12% इंटरेस्ट पे 5,000 रुपये महीने के हिसाब से फ्रेंड ए ने 25 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट शुरू किया, 50 साल तक की उम्र के लिए। इस पूरे 25 साल की ड्यूरेशन में उसने टोटल इन्वेस्टमेंट जो किया वो सिर्फ 15 लाख रुपए का था। बट एंड में जब वो 50 साल का होगा तो उसके पास 15 लाख रुपए नहीं होंगे, उसके पास होंगे 94,88,175 रुपये, जो कि 12% के एवरेज रिटर्न पे ग्रो किए 25 साल तक। मतलब उसने 79,88,175 79,88,175 रुपीज़ का इंटरेस्ट कमाया। ये देख करके बी जो था चौंक गया। उसने कहा मेरे पास तो एक भी रुपया नहीं है। फिर उसने कहा ठीक है, जितना भी मेरे दोस्त ने इन्वेस्ट किया है या जो भी उसने गोल किया था कि मुझे 50 साल पे इतना मिल जाए, मैं भी उतना ही अचीव करूँगा। बट मैं 10 साल वेस्ट कर चुका हूँ। मैंने 10 साल कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया और मेरे पास केवल 15 साल बचे हैं। तो 15 साल में मैं कितना पैसा इन्वेस्ट करूं कि मैं ऑलमोस्ट सेम पैसा ड्रॉ करूं जब मैं 50 साल का हो जाऊं। तो बी ने तुरंत कैलकुलेट किया। तो बी को ये पता चला कि उसको लमसम 19,000 रुपया महीना इन्वेस्ट करना पड़ेगा फ्रॉम इमीडिएट इफेक्ट टिल नेक्स्ट 15 ईयर्स।
तब जाकर के वो ए के रिटर्न के आसपास पहुंच पाएगा, सेम 12% रिटर्न, एवरेज रिटर्न के हिसाब से। तो जब उसने करना शुरू किया तो उसने ये समझा कि 15 साल में मुझे 34,20,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तब जा कर के मैं ए के 94 लाख के रिटर्न के आसपास पहुंचूंगा। अब यहाँ आप ये चीज़ समझिए, ए ने 25 साल की उम्र से ही इन्वेस्ट किया था, 5,000 रुपये महीना ही इन्वेस्ट किया था, और 25 साल की उम्र से लेके 50 साल की उम्र तक का जो गैप है 25 साल का, उसमें उसने केवल 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, और वो 15 लाख रुपए उसको कन्वर्ट होके मिले 94,88,175 रुपये में, जबकि बी को 19,000 रुपये महीने का इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, मतलब ऑलमोस्ट 4 गुने का इन्वेस्टमेंट जितना ए ने किया था। ए ने टोटल 15 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, बी को 34,20,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, तब जाकर के 15 साल में उसने 95,86,944 का रिटर्न इकट्ठा किया। तो बेसिकली यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि ए ने 5,000 जमा किए या बी ने 20,000 जमा किए। इम्पॉर्टेंट ये है कि जिसने पहले शुरू किया उसने छोटे से अमाउंट से ही इतना बड़ा कॉर्पस खड़ा कर दिया, और बाद में शुरू करने वाले को हैवी अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ा, तब जाकर के वो उतना कॉर्पस खड़ा कर पाया। इसीलिए कहा गया है टाइम इज़ मनी। ये सफ़र लंबा है, जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना अच्छा रहेगा। इसी तरीके से 2 दोस्त और थे, सी और डी। सी और डी में सी ने क्या किया, वही 25 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट शुरू किया। बट सी के केस में क्या हुआ, सी ने कहा यार 15 साल के इन्वेस्टमेंट करने के बाद वही 5,000 रुपये महीने के हिसाब से उसने सोचा मैंने बहुत इन्वेस्टमेंट कर लिया, अब मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा, तो जो मेरी एसआईपी है मैं उसे क्लोज़ कर दूँगा। मतलब सी ने 15 साल तक 5,000 रुपये महीने के हिसाब से 9 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, बट रेट ऑफ रिटर्न एसआईपी का 12% का एवरेज रिटर्न होता है, तो उसके हिसाब से जो उसका इंटरेस्ट बना 15 साल का वो था 16,22,880 रुपये। तो टोटल कॉर्पस उसका कितना हो गया था, 9 लाख उसने इन्वेस्ट किए थे, और 15 साल के अंत में उसके पास थे 25,22,880 रुपये। उसने ये डिसाइड किया कि भाई 15 साल में बहुत इन्वेस्ट कर चुका, अब मुझे कुछ नहीं करना है, आई एम डन, अब मैं लाइफ एंजॉय करूँगा। तो उसने क्या किया, ये 25,22,880 रुपये जो थे, नॉर्मल कोई एफडी उठाया, उसमें 7% के रिटर्न पे उसने सेव कर दिया, और वो भूल गया कि मुझे अब इसे छूना नहीं है, जितना ग्रो करता है करे, अब 10 साल तक मैं इसे देखने नहीं वाला। 25 साल की उम्र में मैंने शुरू किया था इन्वेस्ट करना, 15 साल तक मैंने इन्वेस्ट किया अपनी सैलरी में से पैसा निकाल के, अब अगले 10 साल मुझे कोई पैसा अपनी सैलरी में से नहीं निकालना, मुझे केवल एंजॉय करना है। तो ये 25 लाख रुपया मैं एफडी कर दूंगा 7% पे, जब मैं 50 साल का हो जाऊंगा तब मैं इस कॉर्पस को देखूंगा। तो जब वो 50 साल का हुआ तो ये जो 25,22,880 रुपये उसने 7% पे अगले 10 साल के लिए नॉर्मल एफडी कर दिए थे, वो कन्वर्ट हो गए 50,49,700 रुपये में। बिना कुछ किए, बिना कुछ मॉनिटर किए, अपने आप वो पैसा ग्रो कर गया, उसने कोई फर्दर एडिशन नहीं किया, डबल हो गया, 100% ऑलमोस्ट उसको रिटर्न मिला। उसी जगह डी ने क्या किया, डी बोला कि 15 साल तो मैंने कुछ नहीं किया जब सी इन्वेस्ट कर रहा था। अच्छा, सी ने 25 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया था और डी ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। डी 40 साल की उम्र तक कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया, बट 40 साल की उम्र पे अचानक से उसको लगा कि यार मैं तो बिल्कुल खाली हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो ठीक है, सी ने 5,000 रुपये जमा किए थे, मैं 10,000 रुपये जमा करूँ, मैं दुगना जमा करूँगा जितना सी ने किया था उससे, और अगले 10 साल तक करता रहूँगा। दुगना इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद उसने 10 साल में 12 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, बट उसका एक्चुअल रिटर्न 10 साल में था 11,23,000 रुपये, यानी कि समवेयर अराउंड 23 लाख
27,391 रुपये, 12% रिटर्न के हिसाब से। ये कहानी भी हमको यही सिखाती है कि जिसने पहले शुरू किया उसने ज़्यादा फ्रूट्स खाए। सी ने फर्स्ट 15 इयर्स में इन्वेस्ट किया था, आगे के 10 साल में कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया, जो इन्वेस्टेड था उसी को दोबारा से री इन्वेस्ट कर दिया था, तब भी उसे 100% का प्रॉफिट हुआ। मतलब 15 साल केवल इन्वेस्टमेंट करके, 9 लाख रुपए का केवल इन्वेस्टमेंट करके उसने 25 साल में 50 लाख रुपए उठाए, जबकि डी ने 10 साल में 12 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 3 लाख रुपए ज़्यादा सी से। उसके बाद भी वो उसके आधे पे भी नहीं पहुंच पाया 50 साल की उम्र में। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं 4 लोगों की, ए बी सी डी, इन सब में हमें ये चीज़ समझ में आती है कि जितना समय हम बर्बाद करेंगे सोचने में, जितना समय हम बर्बाद करेंगे डिसीजन लेने में, अल्टीमेटली हम अपने रिटर्न्स को किल कर रहे हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, आपकी फाइनेंशियल नॉलेज ज़ीरो है, फाइनेंशियल एक्यूमेंट ज़ीरो है, अगर आप के हाथ में पैसा तुरंत खर्च हो जाता है, तो आपको ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी है। डे 1 से आप अपना जो भी एक पर्टिकुलर अमाउंट निकाल सकते हो अपनी सैलरी से, उसे नॉर्मल एफडी में या एसआईपी में लगा दीजिए अगले 25-30 साल के लिए। वो आपको इतना रिटर्न दे जाएगा कि आपको फर्दर कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए कहा गया है टाइम इज़ मनी। जितना समय तुम अपनी वेल्थ क्रिएट करने को दोगे, उतना ही बड़ा फॉर्च्यून इकट्ठा होगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, इन्वेस्ट बिफोर यू स्पेंड। सैलरी आने के या कमाई होने के बाद खर्च करने से पहले इन्वेस्ट करना है, खर्च करने के बाद नहीं, क्योंकि खर्च करने के बाद इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपके पास पैसा बचेगा। तो हमारा आज का जो प्रिंसिपल था टाइम इज़ मनी, वो यही था, दैट रिमेंबर इट इज़ अ लॉन्ग गेम, अर्लियर यू स्टार्ट बेटर इट इज़। थैंक यू।